नमस्कारम। और आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। योग के अभ्यास में, जैसे आजकल आसन के अभ्यास में सूर्य नमस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। और पहले से भी इतिहास में भी सूर्य नमस्कार के जो 12 जो स्टेप हैं, जो इसमें लगभग 8 आसन हैं और 12 स्टेप हैं। और सूर्य नमस्कार को बड़े ही ब्रीदिंग से किया जाता है, इनहेल एक्सहेल पर ध्यान देते हुए, बॉडी मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करते हुए ब्रीदिंग से। और बहुत ही इफ़ेक्टिव वो प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के बारे में आपने देखा होगा, सभी योगा टीचर जो आजकल हैं वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है प्रैक्टिस का, अगर आप कर सकें। और बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते भी हैं, उनके पास अगर ज़्यादा समय नहीं होता तो वो लगभग 10 या 12 सेट कर लेते हैं सूर्य नमस्कार के, और बाद में थोड़ी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे भी वो कहते हैं हमें अच्छा फील होता है। और सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जब भी मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ तो मुझे बैक में पेन आ जाता है। तो सूर्य नमस्कार ऐसा भी नहीं है कि बहुत बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस है, उससे पहले जॉइंट मूवमेंट्स, तो बॉडी में कोई ऐसे एलिमेंट ना हो, ऐसे कोई इश्यूज़ ना हो, फिर ही करना चाहिए। अगर बॉडी में पेन है, स्पाइन में दर्द है, लोअर बैक में, अपर बैक में, तो उसमें एक मॉडिफिकेशंस के साथ करना चाहिए। एक अच्छे टीचर के से पहले सीख लें, या आप थोड़ा जो भी बेसिक स्टेप्स जो ट्यूटोरियल दिए होते हैं उससे आप सीखें। इस बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। सूर्य नमस्कार, सूर्य मतलब सूर्य, सन, जो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे प्लेनेट अर्थ को रोशनी देता है, प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। अगर सूर्य नहीं होगा, फूल नहीं खिलेंगे, पत्ते नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, वाटर साइकिल नहीं होगी। सो द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा आजकल नॉर्थ इंडिया में मैं हूँ, तो सर्दियों के जब दिन होते हैं तो क्या होता है, आप कितने भी कपड़े पहन लें आपकी सर्दी नहीं उड़ती। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट धूप में बैठ जाएं, आपके माथे पे जैसे धूप टच होगी, आपको अच्छा फील होगा। सूर्य हमारे प्राणों को बढ़ाता है। सर्दी में क्या होता है, स्टिफनेस बॉडी में ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ शरीर ड्रेन्ड होता है। सर्दियों में गर्मी भी अगर हम सनलाइट ज़्यादा ले लें तो बॉडी की एनर्जी जैसे किसी ने सक इन कर ली, खींच ली। लेकिन वास्तव में सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो आपके प्राणों को प्रज्वलित करने वाला है। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो, पहले जॉइंट मूवमेंट कर लिए थोड़े, उसके बाद सूर्य नमस्कार कर लिया 10-15 बार, फिर थोड़ा शवासन करके 2-3 मिनट, और 5-7 मिनट के लिए कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लिया। 30 मिनट्स का आप एक ऐसा एक अपने हिसाब से भी एक पैकेज बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस का एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार, जैसे मैंने आपका कहा, सूर्य के अपने प्राणों को प्रज्वलित करना। चांद की क्या प्रकृति है, अब कल परसों ही पूर्णिमा थी, चांद हमें ठंडक देता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमें क्या देता है, सूर्य का प्रकाश हमें गर्मी देता है। और हम कहते हैं ना, अक्सर कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब जब तक आपके शरीर में प्राण है तो शरीर में गर्मी होनी चाहिए। ऊष्मा एक प्राण का प्रमाण है कि हाँ, अगर शरीर में ऊष्मा है, अगर शरीर में गर्मी है तो प्राण है, वो जिंदा है। अगर वो ठंडा पड़ गया तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अपने प्राणों को प्रज्वलित करने के लिए योग में तो ये चीज़ है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, सूर्य नमस्कार करें। अदरवाइज़ आप जो भी व्यायाम करते हैं, आप खेल कूद जो भी करते हैं, तो उसको कंटिन्यू डेली करें और अपने शरीर में प्राणों के प्रभाव को बढ़ाएं। इसलिए आपने देखा होगा एक्सरसाइज करने वाले लोग, सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम करने वाले लोग, उनको ज़्यादा सर्दी लगती नहीं, बीमार भी कम पड़ते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ धुंध के दिनों में भी कुछ बच्चे 4:30 बजे निक्कर डाल के और रनिंग कर रहे होते हैं, और एक बंदा चद्दर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, चाहे जवान भी हो, पड़ा है कि मुझे सर्दी लग रही है। तो थोड़े अपने प्राणों को प्रज्वलित करने के लिए सूर्य नमस्कार वो मार्ग है। और ट्रेडिशनली इसका स्क्रिप्चर में तो जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे जब सूर्य नमस्कार या योगा प्रैक्टिसेस मॉडिफाई हुई तो कुछ स्टेप्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, एक सीक्वेंस बना दिया गया। जैसे अष्टांगा विन्यासा में भी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को जब हम करेंगे तो हम अपनी बॉडी में प्राणों के प्रवाह को बढ़ाएंगे, शरीर को एनर्जाइज करेंगे। उसमें हमारी बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है। हाँ, ट्विस्टिंग नहीं होती, साइडवर्ड बेंडिंग भी नहीं होती,
उसको आप चाहो तो कुछ सीक्वेंस के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्लैंक पोज करते हैं, जैसे कुछ लोग अगर माउंटेन करते हैं, लेग्स की अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज अच्छी मिल जाती है, आपके सर्वाइकल रीजन को अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है, बाहों को अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। तो इतना अगर हम करते रहें, अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, अगर वो इतना कुछ कर ले तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है, बहुत बड़ी बात है। तो योग में अपने जीवन को बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें, जज्बे के साथ सूर्य की भांति चमकते रहें। और वो कब होगा? जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे या धूप में थोड़ी देर अपने खुद को थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, तपाएंगे, अपने प्राणों के प्रभाव को बढ़ाएंगे, नहीं तो वो आलस हमें घेर लेता है। तो योग में बनाते रहें खुद को, आगे बढ़ते रहिए। हरि ओम नमः शिवाय।